सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बच्चों, शायद आपने अपने मार्क्स एनालिसिस देख लिया होगा। तो अब मैं आपके पाठ्य पुस्तक की ओर बढ़ती हूँ, जो कि है प्रेमचंद के फटे जूते। आज हम इसकी जीवनी भाग करेंगे और इसकी जीवनी लिखी है हरिशंकर परसाई जी ने, जो कि इनका जो पाठ है, जो आधारित है, व्यंग्य है एक, और वो है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद मतलब बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, रचनाकार हुए हैं, लेखक हुए हैं। बहुत ही गुणों से सम प्रतिभाशाली व्यक्ति थे वो, परंतु कहीं ना कहीं जो उनकी माली हालत थी वो सही नहीं थी। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों इस पाठ में। पर उससे पहले, पाठ्य पुस्तक की ओर जाने से पहले हम जीवनी की ओर बढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई जी ने ये व्यंग्य लिखा है। तो हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। जमानी गांव बताया है हरिशंकर परसाई जी के लिए। 1922 में उनका जन्म है। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया, मतलब टीचिंग का कार्य किया इन्होंने। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे और 1947 से ही वो स्वतंत्र रूप से लिखने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसका हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। ये उनके बारे में है। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। अग्रणी का मतलब है सबसे पहले मतलब आता है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिर एक कहानी संग्रह है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य संग्रह उल्लेखनीय हैं। ये उनकी कुछ कृतियां हैं, रचनाएं हैं, जिनमें की कहानियां हैं, उपन्यास हैं, निबंध हैं, व्यंग्य हैं, ये सब कुछ है। और ये जो हमारा पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते, ये भी एक व्यंग्य है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। निर्वाह का मतलब होता है बच्चों वैसे रोजी रोटी कमाना, जैसे निर्वाह करना, उसी में जीवन बसर करना, उसी में जीवन गुजारना, उसी को बोलते हैं निर्वाह करना। और बोला भारतीय जीवन में पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। मतलब हरिशंकर परसाई ने जो भी लिखा, व्यंग्य किया, उन्होंने व्यंग्य के तौर पर लिखा। व्यंग्य होता है बच्चों एक तरह से मजाक, और जिसको हम बोलते हैं कमेंट करना। हम किसी को कमेंट करते हैं तो उसको व्यंग्य करना भी बोलते हैं। हम बोलते तो उसको मजाक में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस मजाक का कुछ गूढ़ अर्थ होता है। हम मजाक करते हैं किसी को, परंतु कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए उसका मजाक बना देते हैं कई बार, तो उसको हम बोलते हैं व्यंग्य। तो उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। मतलब जब उन्होंने व्यंग्य शैली लिखने शुरू की, तब उन्होंने ऐसे व्यंग्य लिखे जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ थीं, जो विरोध उठ रहे थे, उन सबको उन्होंने झकझोर के रख दिया। उन सब में एक नई चेतना पैदा कर दी। कोरे हास्य से अलग ये व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। मतलब ये व्यंग्य का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया, एक तरह से मजाक, एक तरह से हंसी, कि कोरे हास्य से, कोरे मतलब खाली, खाली हास्य से अलग ये व्यंग्य, केवल व्यंग्य, ये केवल हंसी ही नहीं थी, हंसी का ही एक विषय नहीं था उनका लिखा हुआ व्यंग, बल्कि आदर्श के पक्ष में एक तरह से किसी को कमेंट किया। लेकिन कमेंट कैसे है, आइडियलिज्म से रिलेटेड किसी को आदर्श प्रस्तुत किया उन्होंने, में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों की व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। मतलब व्यंग्य साहित्य के मानक, मानक जैसे हम ना कोई चीज़ रख लेते हैं नाप तोल के लिए। जैसे आप ना इंग्लिश में ही कोई वॉट में चीज़ नापते हो, किसी को कैलोरी में नापते हो, तो वो मानक हैं एक तरह से आपके। तो उन्हीं में व्यंग्य साहित्य के भी जो उन्होंने मानक तैयार करके रख दिए कि व्यंग्य के रूप में भी व्यंग्य कैसे लिखा जाए, उन्होंने दूसरों के लिए एक आदर्श पैदा कर दिया। इस कहानी लेखक का इन शब्दों को बोलने का अर्थ ये है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं
किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। बोलते जो हरिशंकर परसाई जी हैं, वो बोलचाल जो हम बोलते हैं, जैसी भाषा हम बोलते हैं वैसी ही भाषा का लेखन भी लिखते हैं, उसी भाषा में लिखते भी हैं। किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण, किंतु जो शब्दों के हेर फेर मतलब अनूठापन अनोखेपन के कारण जैसा उन्होंने लिखा, जैसी रचनाएं उन्होंने लिखी, जैसा फ्रेम उन्होंने बनाया, उस फ्रेम का अनोखे होने के कारण उनकी जो भाषा है, उनके जो लेखन की भाषा है, उसकी मारक क्षमता, जैसे कोई मिसाइल है, मिसाइल कितनी दूर तक मार करती है, कहाँ तक छूती है, तो उसको हम बोलते हैं मारक क्षमता, कितनी मतलब मारने की क्षमता रखती है। तो उनकी भाषा जो है वो किसी के दिल को छूने की क्षमता रखती थी। तो उनकी व्यंग्य में भी ऐसी भाषा थी। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी अंतर्भेदी मतलब अंतर को भी भेदने वाली, मतलब मन को भी भेदने वाली सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति व अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। देखो बहुत बड़ी बात है कि प्रेमचंद के फटे जूते, ये जो शीर्षक है, यही पहले तो शीर्षक ही बता रहा है। अब आपको जब पाठ पढ़ाऊंगी कल से मैं, तब आपको इसके बारे में और थोड़ी विस्तार पूर्वक समझाऊंगी कि प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने, हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद की व्यक्तित्व की सादगी, कि जो प्रेमचंद जी थे उनका व्यक्तित्व, उनका कैरेक्टर बिल्कुल सादा सिंपल था, के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि मतलब का विवेचन करते हुए, अंतर्भेदी मतलब वो साहित्यकार ऐसे थे, प्रेमचंद जी ऐसे साहित्यकार थे कि जो वो लिखते थे उनकी बातें किसी के मन को भेदने की क्षमता रखती थी, कि विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति, कि आजकल के लोग जो हैं वो ज़्यादा दिखावे में यकीन करते हैं, तो लोगों में बनावटीपन ज़्यादा हो गया है, शोषा जिसको हम बोलते हैं ना, कि लोग ज़्यादा दिखावा करते हैं, एवं अवसरवादिता, कि जैसे ही मौका मिले वो आजकल एक बच्चों आपने ऐड भी देख रही रखी होगी कि अपने अफसरों को, अगर गधा है तो गधे को भी वो पैर उसको भी चाटते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने देखा होगा, ऐड भी आ रही हैं आजकल, एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है वैसी। तो वो क्या बता रहा है कि अवसर को लेने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर देता है। तो ऐसी जो प्रवृत्तियाँ थीं वो प्रेमचंद जी के अंदर नहीं थी, उसी के बारे में उन्होंने व्यंग्य किया है, समाज को एक व्यंग्य प्रस्तुत किया है। एक हंसी मजाक के माध्यम से ही उन्होंने एक बहुत ही बड़ा आदर्श भी प्रस्तुत किया है। तो बच्चों आज का काम इतना ही है आपको, कि अच्छी हैंडराइटिंग में एक सुलेख लिखिएगा, और इसी का सुलेख लिखिएगा और इसको विस्तार पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि कभी भी मैं फ़ोन करके किसी भी बच्चे से प्रश्न पूछ सकती हूँ। तो धन्यवाद बच्चों, अपना ख्याल रखें और दिया गया काम समय पर पूरा करें और ज़रूर भेजें।